श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यह सनातन संस्कृति का वो रत्न है जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 25। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे मैत्रेय जी, महादेव जी तथा परचेताओं में जो ज्ञान चर्चा हुई थी, अब आप उसका वर्णन करने की कृपा करें। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब परचेता लोग उत्पन्न हुए उस समय प्राचीन महर्षि ने उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम लोग वन में जाकर श्री नारायण जी का स्मरण एवं तप करो। उनके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात तुम संसार में सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करना। प्राचीन बहिष्ठ के यह वचन सुनकर प्रचेता लोग अपने घर से निकल पश्चिम दिशा में समुद्र के तीर पर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें एक रमणीक स्थान दिखाई दिया जहाँ पास ही एक सरोवर भी था। उसे देखकर प्रचेताओं ने परस्पर यह विचार किया कि हम लोग न तो श्री नारायण जी को जानते हैं और न उनका तप एवं स्मरण करने की क्रिया ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार से अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे लोग जिस समय ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय उन्हें किसी मनुष्य की बोली सुनाई देने लगी। तब वे परस्पर यह कहने लगे कि यहाँ हमें कोई आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आवाज़ कहाँ से आ रही है। वे इसी चिंता में थे कि तब तक उस तालाब के भीतर से श्री शिवजी प्रकट हो गए। उनके साथ देवता तथा गंधर्व स्तुति करते चले आ रहे थे। जब प्रचेताओं ने श्री शिवजी को नहीं पहचाना और उसी प्रकार बैठे रहे, उस समय शिवजी ने उनके समीप आकर कहा, हे प्रचेताओं, हम शिव है, हम तुम लोगों को ज्ञानोपदेश करने आए हैं। तुम लोग श्री नारायण जी का तप करो, तब तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। हम श्री नारायण जी को जैसा समझते हैं वैसा ही श्री नारायण जी के भक्तों से भी स्नेह रखते हैं। अंततः अब हम तुम्हें हरि भक्त समझकर ज्ञानोपदेश करते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी प्रचेता आनंदित हो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें सम्मानपूर्वक आसन देकर स्तुति करने लगे। तब श्री शिवजी ने उन्हें श्री नारायण जी की स्तुति में प्रधान हंस गुह्य स्तोत्र सिखलाकर इस प्रकार कहा, हे प्रचेताओं, तुम लोग प्रतिदिन प्रातः ये संध्या काल में इस स्तोत्र का पाठ कर श्री नारायण जी की स्तुति एवं उनके चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। इस प्रकार तुम्हें शीघ्र ही श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हे प्रचेताओं, हम हरि भक्तों तथा ज्ञानियों का दर्शन किया करते हैं। जो लोग अपने अज्ञान के कारण श्री नारायण जी का स्मरण करना नहीं जानते, उन्हें हम ज्ञानोपदेश देकर 100 जन्म तक के लिए कृतार्थ कर देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों को वेद तथा शास्त्रों में बताए गए स्वधर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्हें पाप तथा धर्मियों से कभी संपर्क नहीं करना चाहिए। जो प्राणी ऐसा आचरण करते हैं वे चतुर्भुज रूपधारी श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार का धर्म तथा हरि भजन करने वाले प्राणी अन्य किसी से अपना कुछ प्रयोजन नहीं रखते। इस प्रकार प्रचेताओं को ज्ञानोपदेश कर श्री महादेव जी कैलाश को चले गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 25वां समाप्त।